Hello everyone, my name is Jipin Kumar and welcome back to the video. So without any delay, let's jump into the video. तो आइए अब जानने की कोशिश करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन से होते हैं। मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का दूसरा नेम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस होता है। इसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। और इसका तीसरा भी नेम होता है, उसको हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम तीन नेम से जानते हैं। पहला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इटसेल्फ, ठीक है। दूसरा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, तीसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपके सामने प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट वर्ड आता है तो उसका मतलब भी कॉन्टिन्यूअस ही है, ठीक है। अक्सर ऐसा कहा जाता है, होता नहीं है, मतलब मैक्सिमम टाइम होता है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। लेकिन ऐसा कहा जाता है वे हिंदी के वाक्य जिनमें रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं हिंदी के वाक्यों के अंत में, तो उनको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। बट ऐसा है नहीं। अभी मैं आगे आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें रहा रही नहीं आता, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होते हैं। और कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें रहा रही आता है और वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं होते, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं हम। डेफिनेशन क्या कहती है इसकी? द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस describes actions। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें एक्शन के बारे में बताते हैं, काम के बारे में बताते हैं, और सिचुएशंस के बारे में बताते हैं दैट आर हैपनिंग राइट नाउ, जो राइट नाउ इसी समय घट रही हैं घटनाएं हमारे सामने राइट नाउ, ठीक है, अभी। और अराउंड द प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट मूवमेंट जो है उस टाइम जो लगातार हमारी आंखों के सामने काम हो रहा है उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये आधी अधूरी डेफिनेशन है, पूरी करता हूं आगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वर्ब टेंस इंडिकेट दैट एन एक्शन, वो एक एक्शन को इंडिकेट करता है, बताता है, और कंडीशन या फिर किसी कंडीशन को बताता है इज हैपनिंग, जो घट रही है, हैपनिंग लगातार चल रही है, कहाँ पे? प्रेजेंट में। एंड मे मतलब हो सकती है कंटिन्यू इन फ्यूचर, या फ्यूचर में लगातार वो घटनाएं जो प्रेजेंट में घट रही है, और हो सकता है कि फ्यूचर में भी आगे भी घटती रहे, ठीक है। अभी तो ये आधी अधूरी परिभाषा है, ये जो मैंने नोट लिखे हैं, पॉइंट लिखे हैं, इनसे ये कंप्लीट होगी। ये जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन इनसे पूरी कंप्लीट होगी। देखिए कैसे। फिजिकल एक्शन वर्ब, वे वर्ब जो फिजिकल एक्शन होती है, जिनमें फिजिकल एक्शन होता है, जैसे कि हमारी बॉडी यूज होती है, हमारे शरीर के पार्ट्स यूज होते हैं, उनको हम कॉन्टिन्यूअस में डालते हैं। या फिर टेम्परेरी एक्शन, एक चीज और ध्यान रखनी है, जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम बनाएंगे वो एक्शन टेम्परेरी होगा। क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ा रहा हूं इस टाइम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जीवन भर तक पढ़ाता ही रहूंगा, मतलब मैं कुछ समय बाद पढ़ाना बंद कर दूंगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ध्यान रखना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो एक्शन होता है वो टेम्परेरी होता है। अगर वो एक्शन टेम्परेरी नहीं है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है। दूसरा प्रोग्रेसिव स्टेट, उसकी स्टेट प्रोग्रेसिव होगी, मतलब प्रोग्रेस में होगी, काम हो रहा होगा, अब इतना आगे काम चल रहा होता है। ये तीन पॉइंट अगर किसी वर्ब में मिलते हैं, अगर किसी टेंस में मिलते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, अदरवाइज वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है। अभी मैं आगे आपको एग्जांपल दूंगा। एक एग्जांपल मैं अभी दे देता हूं आपको कि मैं उसको जान रहा हूं। इसमें हमारा जानना मतलब हम सिर्फ सोच रहे हैं दिमाग से कि मैं उसको जान रहा हूं, रहा है, आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे शरीर का कोई भी पार्ट काम नहीं कर रहा। पढ़ाने में तो काम कर रहा है, आई एम टीचिंग, ठीक है, जैसे कि यहाँ पढ़ाने में काम कर रहा है, आई एम टीचिंग, तो मतलब ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है पक्का, डेफिनेटली 100% आई एम टीचिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। मैं उसको जान रहा हूं, इसमें हमारा कोई शरीर काम नहीं कर रहा, मैं उसको जान रहा हूं, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है। आई नो हिम, भले ही लास्ट में रहा है, रही है, रहे है, आ रहा है, लेकिन ये जो वर्ब है, ये वर्ब मैंने क्या कहा था? फिजिकल एक्शन वर्ब होनी चाहिए। दूसरा कहा था टेम्परेरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब तो मैंने जान लिया फिर उसको भूल जाऊंगा, ये अब मैं जान गया तो जान गया जीवन भर के लिए, अब मैं उसको, तो ये वर्ब टेम्परेरी नहीं है, न इसमें फिजिकल एक्शन हो रहा है और ना ये प्रोग्रेसिव स्टेट में है। तो इसलिए बात को समझिए, वे वर्ब जो टेम्परेरी नहीं है, जिनमें प्रोग्रेसिव स्टेट नहीं है, और जो जिनमें फिजिकल हमारी पार्ट के
जो हमारे फिजिकल पार्ट्स हैं वो यूज नहीं हो रहे, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सिर्फ वो ही है जिनमें हमारी बॉडी, शरीर के पार्ट्स, ऑर्गन्स यूज होते हैं, ठीक है। और जो एक्शन टेम्परेरी होता है, कुछ समय के बाद बंद हो जाएगा वो एक्शन, और प्रोग्रेसिव स्टेट होती है, उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहते हैं। बहुत गहरी बात है, रहा रही के पीछे मत भागो। रहा रही अभी देखना आगे क्या होने वाला है। रहा रही सब बेकार है सब, मतलब आप देखोगे कि रहा रही पहा रही कुछ नहीं होता, सिर्फ ये पॉइंट होते हैं, इनको ध्यान में रखो हमेशा। मैं कहने लगा कि मैं आपको पसंद कर रहा हूं, तो आई एम लाइकिंग यू, लाइक में कभी आईएनजी लगती नहीं है, तो आई लाइक यू, क्योंकि पसंद करना, अगर आप पसंद कर लिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि थोड़ी देर बाद पसंद नहीं करूंगा। पसंद करने वाला कुछ समय तक तो मैं पसंद करूंगा, ये लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो बात को समझिए आप। अब हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल की मदद से जानने की कोशिश करते हैं अच्छे से। तो गाइस, मैंने आपको बताया कि रहा है, रहे हैं कुछ नहीं होता, ये मतलब फालतू की चीजें हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो बिल्कुल सटीक एंड फिट बैठती है, वो चीज ये है कि फिजिकल एक्शन होना चाहिए, टेम्परेरी एक्शन होना चाहिए, और प्रोग्रेसिव स्टेट होनी चाहिए, तब जाके हमारा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। मैं आपको अब ये प्रूव करके दिखाता हूं इन सेंटेंस के माध्यम से। देखिए, कभी कभी ऐसा होगा, रहा है होते हुए भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं लगेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि रहा है नहीं है लेकिन फिर भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन रहा है, और कभी ऐसा भी होगा कि रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। जैसे कि समझते हैं, मैं उसे जान रहा हूं। आपने सोचा कि सेंटेंस के लास्ट में रहा हूं आ रहा है, मैं उसे जान रहा हूं, तो इसलिए ये सेंटेंस, मैं उसे जान रहा हूं, इसलिए ये सेंटेंस आई एम नोइंग से बनेगा नहीं, आई एम नोइंग गलत हो जाएगा, ये बनेगा आई नो हिम। सोचिए, इसमें फिजिकल काम हो रहा है, इसमें कोई फिजिकल काम नहीं हो रहा, जानने में कोई हमारे शरीर का हाथ पैर नहीं हिल रहा, ठीक है। तो नो मीन्स जानना, बस मैं उसे, और प्लस ये टेम्परेरी काम नहीं है कि बस जान गया थोड़ी देर बाद जानना बंद हो जाएगा। जैसे कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि वो जीवन भर खेलते रहूंगा। हो सकता है मैं एक घंटा खेलूं, 2 घंटा खेलूं, फिर बंद कर दूं, फिर अगले दिन खेलूं, फिर बंद कर दूं, फिर अगले दिन खेलूं, फिर बंद कर दूं, ठीक है। जो काम टेम्परेरी हो, खेला बंद करा, खेला बंद करा, लेकिन मैं जान गया तो जान गया, ये परमानेंट काम हो गया, टेम्परेरी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर आई नो हिम से बनेगा ये सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। जब आप कुछ बोलते हो तो मुझे आपकी बातें समझ में आती हैं, तो आप इतने अच्छे हो, आप बड़े प्यार से समझाते हो, तो मेरी सारी बातें समझ में आती हैं, तो ये काम भी टेम्परेरी नहीं है, मुझे आपकी हर बात समझ में आती है, ठीक है। और इसमें फिजिकल प्लस, इसमें फिजिकल हमारा समझने में कोई फिजिकल हाथ पैर कुछ जीव कुछ यूज नहीं हो रहा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसमें ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही, फिजिकल वाली ना टेम्परेरी वाली, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो ये बनेगा आई अंडरस्टैंड यू, मैं तुम्हें समझता हूँ। जैसे कि आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ या जान रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड हिम, मैं तुम्हें समझता हूँ। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं सेंटेंस, ठीक है। तुम क्या चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो, चाहना, वांट मतलब चाहना। तो व्हाट आर यू वांटिंग, वांट में कभी तुमने आईएनजी लगती देखी? नहीं लगती। व्हाट आर यू वांटिंग, ठीक है, आई एम वांटिंग नहीं, आई वांट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब होगा व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो। तो चाहने में कोई शरीर का अंग यूज नहीं हो रहा, चाहना कोई टेम्परेरी एक्शन नहीं है, ठीक है। आगे, मैं उसको पसंद कर रहा हूं। क्या तुमने कभी ऐसा कहा किया किसी से, आई एम लाइकिंग यू, आई एम लाइकिंग हिम? कह ही नहीं सकते, लाइक में कभी आईएनजी लग ही नहीं सकती, क्योंकि लाइक जो है एक जो एक्शन है वो फिजिकल बॉडी से नहीं होता, ना ही वो टेम्परेरी एक्शन है लाइक, ठीक है। इसलिए ना ही वो प्रोग्रेसिव है। तो इसलिए हम बोलते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, मैं उसे पसंद कर रहा हूं, आई लाइक हिम, मैं कर रहा हूं या मैं उसको पसंद करता हूं। बात समझ में आ गया आपके। उसके बाद, पंखा घूम रहा है, आ रहा है, पंखा घूम रहा है। द फैन इज ऑन, द फैन इज ऑन से काम चल गया, पंखा ऑन है या घूम रहा है। उसकी क्लासेस चल रही हैं, हर क्लासेस आर ऑन, उसकी क्लासेस। अब ये तो रहे वो सेंटेंस जिनमें रहा रही आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इनमें इज एम आर प्लस आईएनजी नहीं लग रही वर्ब में, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं बने, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बने हैं। अब वे सेंटेंस जिनमें रहा रही नहीं आता लेकिन वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनते हैं, ध्यान दीजिए। वह कुर्सी पर बैठा है, बैठने का काम हो रहा है अभी प्रेजेंट में, वह कुर्सी पर बैठा है, रहा रही नहीं आ रहा, लास्ट में ठा है आ रहा है। पहली बात तो ये, बैठना फिजिकल काम है, हाँ जी फिजिकल का एक्शन है बैठना, इस तरह से फिजिकल एक्शन है, पहली कंडीशन पूरी होगी।
टेम्परेरी है, हाँ जी टेम्परेरी है। ऐसा तो है नहीं कि वो सालों साल बैठा रहेगा, 1 घंटे बैठेगा, 2 घंटे बैठेगा, शाम तक बैठेगा, खड़ा हो जाएगा। टाइम प्रोग्रेसिव है, हाँ जी प्रोग्रेसिव, कुछ काम कर रहा होगा वो बैठ के, ठीक है, या फिर कुछ सोच रहा हो, कुछ भी कर रहा होगा, तो इसलिए ये बनेगा ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, मतलब बैठने का काम जारी है, लगातार है, फिजिकल है, ठीक है। उसके बाद वह सोया हुआ है, सोने में शरीर यूज होता है, हाँ जी सोने में शरीर यूज होता है हमारा, तो ही इज स्लीपिंग, सोने में शरीर यूज होता है ना हमारा। और ऐसा था नहीं कि सोता ही रहेगा, वो टेम्परेरी काम है, खत्म होगा सोना, उसका 2-4 घंटे बाद जग जाएगा, वो टेम्परेरी काम है। वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, टेम्परेरी काम है, घंटा 2 घंटा खेलेगा फिर घर आ जाएगा अपने, और ये फिजिकल उससे खेला जाता है, हाथ पैर हिला के, फिजिकल, ठीक है। वह खाना पका रही है, अब ध्यान दीजिए, वह क्रिकेट खेल रहा है, ये इसमें रहा है आ रहा है, तो जो आपने पढ़ा है ना बचपन से, किताब से पढ़ा है, टीचर ने पढ़ाया है, वो कंडीशन यहाँ ठीक बैठ रही है आपकी, रहा रही। अब आपके समझ में आ रहा होगा, वह खाना पका रही है, तो शी इज कुकिंग फूड। अभी देखो आगे क्या होता है, क्या धमाल होने वाला आगे, तो आप बस वीडियो को देखते रहना लास्ट तक, मैं आपको ऐसे ऐसी बात बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे हम एडवांस लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब एक और बहुत प्यारी चीज सीखते हैं, आइए देखिए क्या है। देखिए एट द मोमेंट का मतलब होता है इस समय, ठीक है, एट द मोमेंट। तो मैंने सेंटेंस लिखा है इस समय मैं मूवी देख रहा हूं, तो ये बनेगा आई एम वॉचिंग मूवी एट दिस टाइम, इस समय, ठीक है, एट दिस टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिस है, THIS, दिस, तो इस समय मैं मूवी देख रहा हूं। फिर मैंने अगला सेंटेंस लिखा है मैं मूवी देख रहा हूं, मैंने इसमें इस समय नहीं लगाया और इसको बनाया है आई एम वॉचिंग मूवी, ठीक है। आप क्या सोचते हो कि ये सेंटेंस और ये सेंटेंस दोनों अलग अलग है? नहीं, अगर आप इस वाले में मैं मूवी देख रहा हूं, इसमें हिंदी में मैंने इस समय नहीं लिखा, लेकिन आप इंग्लिश में एट द मोमेंट लगा सकते हो, क्योंकि काम अभी हो रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही इस समय है। बात को समझो, भले ही इस समय हिंदी में लिखा जाए ना लिखा जाए, आप इंग्लिश में लगा सकते हो इस समय। जैसे सिर्फ सेंटेंस इतना है मैं मूवी देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग मूवी दिस एट दिस मोमेंट, ठीक है, एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट। उसी तरह इस समय वह किताब पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग द बुक एट दिस मोमेंट या एट दिस टाइम, वह किताब पढ़ रहा है, इसमें इस समय नहीं लगा हिंदी में, तो ही इज रीडिंग द बुक, या तो यहीं छोड़ दो और नीचे वाले में भी आप एट दिस मोमेंट लगा सकते हो। तो कहने का मतलब है कि कंफ्यूज मत होना कि इसमें इस समय नहीं लग रहा तो इसमें इस समय लगाऊं ना लगाऊं, तो ये एट द मोमेंट इसमें छिपा हुआ है, इसमें भी छिपा हुआ है, इसमें बता दिया गया है। तो ये एक नई बात आपको मैंने सिखाई। अब और दूसरी नई बात सिखाता हूं आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ वर्ब्स लिखी हैं, ये वर्ब्स कुछ अलग तरह की हैं और ये वर्ब्स कुछ अलग तरह के हैं। इनमें अंतर क्या मैं आपको बताता हूँ। जब हम इन वर्ब्स को यूज करते हैं, इनमें हमारी बॉडी यूज नहीं होती, शरीर का कोई भी पार्ट, शरीर का कोई भी अंग यूज नहीं होता, और ये जो है ये लंबे समय तक नहीं चलती, ठीक है, ये लंबे समय तक टेम्परेरी वर्ब है, ये जो सॉरी ये है टेम्परेरी, ये नहीं, ये लंबे समय तक चलती है। और ये जो वर्ब है इनमें शरीर का अंग यूज होता है और इनमें हमारी बॉडी यूज होती है, और ये टेम्परेरी होते हैं, ठीक है, और ये प्रोग्रेसिव होते हैं। इसलिए ये हमारे जो जितने भी हैं ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं और इनमें आईएनजी नहीं लगती। जैसे कि मैं चाह रहा हूं, मैं ऐसे कर दो आई एम वांटिंग, नहीं हो सकता, ठीक है, होगा आई वांट, मैं चाहता हूं, मैं चाह रहा हूं, आई वांट। हेट माने घृणा करना, मैं उससे घृणा कर रहा हूं, क्या ये घृणा कर रहा हूं, मैं उससे घृणा करता हूं, ठीक है, आई हेट हिम, आई हेट हिम, मैं उससे घृणा करता हूं, नफरत करता हूं। मैं उससे प्यार कर रहा हूं, आई एम लविंग हिम, नहीं, आई लव हिम, आई लव हर, ठीक है, आई लव यू या आई लव हर, ठीक है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुमको जान रहा हूं, तो आई एम नोइंग नहीं होगा, आई नो यू होगा, आई नो यू, मैं तुम्हें जान रहा हूं, मैं तुम्हें जानता हूं। फॉरगेट, ठीक है, फॉरगेट मतलब भूलना, आई फॉरगेट हिम, मैं उसको भूल गया, या फिर मैं उसको भूलता हूं, यानी कि ये जो एक शब्द है भूल रहा हूं, मैं उसको भूल रहा हूं, आई एम फॉरगेटिंग, गलत हो जाएगा, आई फॉरगेट, ठीक है। उसी तरह अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ रहा हूं, आई अंडरस्टैंड। मैं पसंद कर रहा हूं आ रहा है, लेकिन रहा हूं के बाद भी मैं आईएनजी नहीं लगा रहा, केवल मैं इतना बोल रहा हूं आई लाइक हिम, ठीक है। आई होप, मुझे आशा है या मैं आशा कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ देखिए ये बनेगा आई एम कुकिंग, यहाँ पे नियम लगेगा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। आई एम कुकिंग फूड, यहाँ पर नियम लगेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, क्योंकि ध्यान दीजिए ये जो है हमारा कुकिंग, इसमें शरीर का अंग यूज होते हैं, हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी यूज होते हैं इसमें। देखो पकाने में हाथ पैर चलते हैं, ठीक है,
टेम्परेरी काम है, कुछ समय के बाद पकाना बंद कर देंगे। प्रोग्रेसिव है, खाना अभी कच्चा है फिर पक रहा, धीरे धीरे पक रहा, तो प्रोग्रेस हो रहा खाने में, ठीक है। तो तीनों कंडीशन फिल हो रही है, सारी के सारी ये हमारी कॉन्टिन्यूस वर्ब है। रीड, ठीक है, ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग, क्योंकि रीड में हमारे हाथ पैर हिलते हैं, पन्ना पलटते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, बोलते हैं मुंह से, ठीक है, रीड करते हैं। प्ले, तो यू आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, टू प्ले करने में हमारे हाथ पैर हिलते हैं, तो प्लेइंग। डांसिंग, ही इज डांसिंग, ही इज डांसिंग, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सारी के सारी जो वर्ब है ये सारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की है, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की वर्ब नहीं है, भले इनमें रहा रही आए या ना आए, बनानी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही पड़ेंगी। और ये बहुत सारी हैं, मैंने सिर्फ 2-4 लिखी है, बहुत सारी हैं, बहुत सारी का मतलब बहुत सारी, आधी से थोड़ी कम मान सकते हो, ठीक है। और ये भी बहुत सारी है, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी वर्ब फिजिकल, हमारे फिजिकल एक्शन से होती है तो, और कौन सी फिजिकल एक्शन से नहीं होती। जो फिजिकल एक्शन से होती है वहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस काम करता है, और जो फिजिकल एक्शन से नहीं होती वहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बिल्कुल भी काम नहीं करता, वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट काम करता है, ठीक है गाइस। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और सीखते हैं। तो गाइस मैंने आपको बताया रहा है, रहे हैं, रहे हैं कुछ नहीं होता, ठीक है। इनसे अगर आप सीखोगे तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे, लेकिन फिर भी अगर जब आपके दिमाग में रहा रही बैठी ही है, तो मैं आपको एक बात बता दूं जो मैंने शुरू में अपने आप से नहीं बताई थी, वो इसलिए नहीं बताई थी कि रहा है, रही है, रहे हैं कुछ हद तक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को बताते हैं, ठीक है, ओके, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन सिर्फ रहा है, रही है, रहे हैं ही पहचान नहीं होती प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। अगर बात हिंदी की करी जाए तो एक और पहचान होती है, अगर मैं उसको शुरू में लिख देता हो सकता वीडियो छोड़ के भाग जाते, क्योंकि आप तो कहते कि रहा है, रही है, रहे हैं तो ठीक है, लेकिन करता रहता है, करती रहती है, करते रहते हैं, ये कौन सी पहचान है जी? ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की ही पहचान है। करता रहता है, करता रहता है, रहता है मतलब लगातार एक्शन हो रहा है, काम लगातार हो रहा है। करती रहती है, करता रहता है, करते रहते हैं, ये भी एक पहचान है। अगर जब आप पहचान से ही चल रहे हो तो ध्यान में रखना, माइंड में। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा है, वह हमेशा शिकायत करती रहती है, और इन सेंटेंस को बनाते वक्त 2 वर्ड यूज करते हैं हम, एक ऑलवेज और एक फॉर एवर। मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑलवेज और फॉर एवर। ऑलवेज मतलब हमेशा, ठीक है, वह हमेशा, ठीक है, हमेशा मतलब ऑलवेज, फॉर एवर मतलब ऑलवेज, तो सॉरी, ऑलवेज मतलब हमेशा, फॉर एवर मतलब भी हमेशा। तो आप इनमें से कोई सा यूज कर सकते हैं, वैसे ऑलवेज ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे कि वह हमेशा शिकायत करती रहती है, तो शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, ठीक है। वह बच्चा हमेशा रोता रहता है, दैट बेबी इज ऑलवेज क्राइंग, हमेशा रोता रहता है। वे हमेशा झगड़ते रहते हैं, दे आर ऑलवेज फाइटिंग। तो कहने का मतलब है सिर्फ रहा है, रही है, रहे के पीछे मत चलो, एक ये भी पहचान है। मैं तो कहता हूँ पहचान के पीछे ही मत चलो, सिर्फ ये ध्यान रखो फिजिकल एक्शन होना चाहिए, टेम्परेरी एक्शन होना चाहिए, प्रोग्रेसिव एक्शन होना चाहिए, बस इस पे ध्यान रखो और आगे चलो। तो गाइस वैसे तो बहुत बातें हैं बताने के लिए, अब एक और पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरे पॉइंट कवर नहीं कर सकते, जो मेन है मैं उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, तो इस यहाँ पर मैंने लिखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू शो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो यूज किया जाता है टू शो प्लान्ड एंड अरेंज एक्शन इन नियर फ्यूचर। जो भविष्य में हमने कुछ प्लानिंग कर रखी है, कुछ अरेंजमेंट कर रखा है फ्यूचर में, जैसे कि ही इज गोइंग टू बाय अ कार। ये गोइंग टू बहुत ज्यादा यूज होता है, गोइंग टू, ठीक है, मतलब जा रहा है। ही इज गोइंग टू बाय अ कार मतलब काम प्रेजेंट में नहीं हो रहा, ही इज गोइंग टू बाय अ कार। यहाँ पर आप कर सकते हो नेक्स्ट ईयर कर लो या टुमारो कर लो, ठीक है। तो ही इज गोइंग टू बाय अ कार मतलब अगले साल खरीदेगा, लेकिन हम बना इसको रहे हैं कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। इस तरह वी आर गोइंग टू मीट, हम मिलने जा रहे हैं, गोइंग टू लगा हुआ है, मीट नेक्स्ट मंथ मतलब अभी तो नहीं मिल रहे, नेक्स्ट मंथ मिलेंगे, काम फ्यूचर का है, लेकिन इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बना रहे हैं। जब भी हम कोई डेट रख देते हैं और फिर हम कहते हैं कि हम उस तारीख को मिलने जा रहे हैं, तो गोइंग टू लगाते हैं। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टीच, अब मैं ये करने जा रहा हूँ जो पहले से आपने कर लिया, तो ये भी एक पॉइंट है, इसको भी आप माइंड में रखिए। गोइंग टू इसलिए बताया मैंने क्योंकि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ, इस तरह से बोल देते हैं, मैं अपने बारे में बताने जा रहा हूँ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अब मैं आपको स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि स्टोरी कैसे बनाते हैं। स्टोरी बताने से पहले 2 वर्ड रह गए थे, मैं उनके बारे में बता दूं। एक है ऑन, ऑन का मतलब भी हम रहा है, रही है, रहे हैं के लिए यूज करते हैं। और कीप ऑन का, कीप ऑन मतलब करते रहो, लगे रहो, कीप ऑन लगे रहो, ये 2 वर्ड हैं, ये मैं आप बता रहा हूँ आपको, पहले नहीं बताए थे।
तो जैसे कि पंखा चल रहा है, अभी मैंने एग्जांपल दिया था, द फैन इज ऑन, टीवी चल रहा है, द टीवी इज ऑन, रहा है की जगह ऑन लगा दिया, कीप ऑन करते रहो। तो इनको भी माइंड में रखना। तो ये भी रहा है, रही है, रहे है के लिए काम करते हैं ये दो वर्ड भी। अगर स्टोरी की बात करी जाए, स्टोरी ऐसा होता है कि स्टोरी फ्यूचर की भी हो सकती है, पास्ट की भी हो सकती है, लेकिन हम स्टोरी ऐसे बताते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है वन डे, एक दिन की बात है, वन डे एक दिन की बात है। आई एम जस्ट गोइंग टू मार्केट, आई एम जस्ट गोइंग टू मार्केट, तो मैं मार्केट जा रहा होता हूँ। मतलब मैंने ये नहीं बोला कि मैं मार्केट जा रहा था, मैं मार्केट जा रहा होता हूँ, प्रेजेंट में बनाई जा रही है। मतलब हम पास्ट की स्टोरी को प्रेजेंट में बना सकते हैं। जैसे बनाते हैं, ऐसे बोलते हैं, एक बार मैं बाजार जा रहा होता हूँ। व्हेन, और वहां पर जब, तब। आई सी, और मैं देखता हूँ। ऐसे नहीं कि आई सॉ, मैंने देखा, और मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। अ ब्यूटीफुल गर्ल इज कमिंग टू मी, एक सुंदर लड़की मेरी तरफ आ रही होती है। ऐसा नहीं कि आ रही थी, आ रही होती है, ठीक है, रही ही होती है, रहे होते हैं, मैंने बता दिया भी, आपको समझा दिया। सी आस्क्ड, उसने मुझसे पूछा, या वह मुझसे पूछती है, पूछा नहीं पूछती, और वो तभी मुझसे पूछती है। टू मी, टू गिव सम वाटर, कुछ पानी के लिए, उसको मैं कुछ पानी दे दूं। शी इज कैरिंग अ बोतल, वह एक बोतल, उसके पास एक बोतल, वह एक बोतल कैरी कर रही होती है, कैरी मतलब ले जा रही होती है, ला रही होती है। बट देयर इज नो वाटर इन द बोतल, लेकिन बोतल में कोई पानी नहीं होती है। मैंने समझाने के लिए आपको एक छोटी सी स्टोरी लिख दी है कि हम इस तरह भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत करी है दोस्तों, और मैं आशा करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ ऐसा ज़रूर सीखा होगा जो आपने पहले कभी नहीं जानते होगा उसके बारे में। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूरतमंदों के पास शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।